Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण। ये टॉपिक आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है, तो अच्छी खासी ये वेटेज रखता है। और आज हम इस टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और ये जो 50 एमसीक्यू हैं ये एमसीक्यू जो हैं आपके एनसीसी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पीवाईक्यू बेस्ड है ये। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। विश्व योग दिवस यानी कि वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसे हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन 3, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज से बचाती है, जिसे हम हिंदी में पराबैंगनी किरणें बोलती हैं। और अगर हम ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ओजोन को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये यूवी रेज डायरेक्ट कांटेक्ट में हम इनके आते हैं तो हमको स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है इस चीज़ से। और ओजोन लेयर जो खराब हो रही है या ओजोन लेयर का जो क्षय हो रहा है वो हो रहा है CFC की वजह से। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये मेनली जो फ्रिज होते हैं और AC होते हैं उनमें से निकलता है, जिससे ओजोन लेयर खराब हो रही है। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था ये 1972 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल रिसोर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू विच 2 कैटेगरीज। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से किन 2 वर्गों में बांटा गया है? तो प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय जिन्हें हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, गैर नवीकरणीय जिन्हें एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जिसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं? सौर ऊर्जा हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। कोयला जलने के बाद कर सकते हैं? नहीं। पेट्रोलियम नहीं। डीजल नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो सूर्य को यूज कर सकते हैं, पवन को भी कर सकते हैं, जल को भी कर सकते हैं, कोयले को नहीं कर सकते, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा जो अपरदन होता है यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन जो है वो वनों मृदा के अपरदन का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा के जल को एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा के जल का संचयन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 21% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इरिगेशन मेथड इज बेस्ट फॉर कंजर्विंग वाटर। जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त है? तो बाढ़ सिंचाई नहीं, नहर नहीं, छिड़काव नहीं, ड्रिप इरिगेशन जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जब वाटर को सेव करने की बात आती है, तो टपका सिंचाई भी इसे हम बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, नॉइज पोल्यूशन मेनली अफेक्ट विच ह्यूमन ऑर्गन, ध्वनि प्रदूषण मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो हमारे कानों को ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है। बायोमेडिकल वेस्ट इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच प्लेस, बायोमेडिकल जो कचरा होता है वो मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होता है? तो मेडिकल की बात आ गई तो वो आएगा हॉस्पिटल से, ऑप्शन सी। वेस्ट फ्रॉम कंप्यूटर मोबाइल्स बैटरीज इज नोन एज व्हाट, कंप्यूटर मोबाइल और बैटरी से निकलने वाले कचरे को क्या बोलते हैं? तो ऐसे कचरे को हम ई वेस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। ऑन विच डेट इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च 22 ऑफ मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अगर हम आर्मी विंग के स्पेशलाइज सब्जेक्ट और कॉमन सब्जेक्ट जो सभी के लिए कॉमन होते हैं उनको मिला दे तो टोटल 16 टॉपिक बनते हैं, और इन सभी 16 टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ को मिला के यानी कि 800 MCQ हो जाएंगे। उसकी एक PDF तैयार की गई है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 800 MCQ है। अगर आप सिर्फ इस PDF को भी पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये PDF पेड है, इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से याद करना है और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। क्वेश्चन हमारा है 18, इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, याद रखनी है ये बात। इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? वो 1992 में शुरू हुआ था, ऑप्शन डी सही जवाब है। विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। आपको ये बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है और ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है टाइगर यानी कि बाघ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी की ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, विच केमिकल इज कॉमनली यूज टू डिसइंफेक्ट एंड प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए यानी कि कीटाणुनाश करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन, ऑप्शन डी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वर्षा की मात्रा और तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं, रेन गेज। थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। लैक्टोमीटर जो हम यूज करते हैं, लैक्टो जो वर्ड होता है वो मिल्क से रिलेटेड होता है, तो मिल्क की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को, MS स्वामीनाथन जी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपकी बटालियन कौन सी है और आप कौन सी डायरेक्टरेट से हैं, ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो किस किस डायरेक्टरेट किस किस बटालियन में देखी जा रही है। और अपने सभी बटालियन के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी साथ मिलके A ग्रेड लेके आए। क्वेश्चन नंबर 26, सुंदरलाल बहुगुणा इज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग व्हाट, सुंदरलाल बहुगुणा किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं पेड़ों के संरक्षण के लिए, और चिपको मूवमेंट से इनका संबंध है, चिपको आंदोलन से संबंधित एक फेमस पर्सनैलिटी हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। क्वेश्चन नंबर 27, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। द क्योटो प्रोटोकॉल इज मेनली रिलेटेड टू विच ग्लोबल इशू, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस वैश्विक समस्या से संबंधित है?
तो ये संबंधित है क्लाइमेट चेंज से, यानी कि जलवायु परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 29, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये है उत्तराखंड में। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर इन इंडिया? भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है वो भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये इसका आंसर जो है मैं इसी वीडियो में बता चुका हूं। तो सबसे पहले आप बताओ कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे आप कितने ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CFC। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC मेनली जो AC होते हैं, एयर कंडीशनर और जो फ्रिज होते हैं, उनसे ये गैस निकलती है, जो कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसका जो है क्षरण करती है, डिप्लीशन करती है। क्वेश्चन नंबर 32, एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट हाइट इज द ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर? ओजोन परत समताप मंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? सबसे पहले तो एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में मिलती है, तो ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। और ये लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ओजोन लेयर पाई जाती है। व्हाट इज द मेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल? ताजमहल जैसे स्मारकों पर अम्ल वर्षा का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? तो अम्ल वर्षा की वजह से उसका कोरोजन होता है, यानी कि क्षरण होता है, और डिस्कलरेशन होता है, यानी कि जो उसका रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। हाउ मैनी मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड? आमतौर पर प्रदूषण के कितने मुख्य प्रकार माने जाते हैं? तो 4 मुख्य प्रकार माने जाते हैं आमतौर पर प्रदूषण के। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्लीट दी स्लोगन, इफ देयर इज ए वेस्ट देयर इज डैश? नारा पूरा करें। कचरा है तो क्या है? तो कचरा है तो धन है। यहाँ पर कचरे का मतलब वेस्ट इन द सेंस ऐसे नहीं है कि कूड़ा कचरा और गंदगी। कचरे का मतलब यहाँ पे रिसाइकल जब हम करते हैं चीज़ों को, तो जो ई वेस्ट है या बाकी जो वेस्ट है जिनको हम बेच सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे पैसा आता है, तो उस संदर्भ में इस लाइन का यूज किया गया है। इन रेफरेंस ऑफ रिसाइकलिंग, इन रेफरेंस ऑफ रिसाइकलिंग की बात हो रही है, इसलिए कह रहे हैं कि कचरा है तो धन है। सफाई से रिलेटेड नहीं है, रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। तो इस बात का याद रखना है आपको, इस बात को। क्वेश्चन नंबर 36, रिसोर्सेज दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली एंड आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ आर कॉल्ड? जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं और मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 37, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड एनिमल आर क्लासिफाइड एज विच टाइप? वनों और पशुओं से प्राप्त संसाधनों को क्या बोलते हैं? तो जो वनों और पशुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोटिक एनिमल, बायोटिक संसाधन बोला जाता है, बायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लैंड, एयर एंड वाटर बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज? भूमि, वायु और जल किस श्रेणी के संसाधनों में आते हैं? तो ये एबायोटिक होते हैं, यानी कि अजैविक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड? वे संसाधन जो मौजूद हैं लेकिन उचित तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल से ढका है? तो ये है लगभग 71%। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1962 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? भारतीय वन्य जीव संसाधन जो है, संस्थान जो है, वो किस शहर में है? तो वो है देहरादून के अंदर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो IMA है वो कहाँ पे है, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है उसकी लोकेशन क्या है, NDA की लोकेशन क्या है, ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, इन तीनों दिनों को आपको याद रखना है। इन विच ईयर वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1986 में, 1986 में। वेयर वॉज द फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत में पहला सौर ऊर्जा पार्क गुजरात में स्थापित किया गया है, ऑप्शन डी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि गुजरात की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू विच डिजीज? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है सकर्वी नामक रोग। आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है एनीमिया। विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स नाम का रोग। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी नामक रोग। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? CFC का पूर्ण रूप क्या है? तो CFC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UV? UV लाइट का पूर्ण रूप क्या है? तो UV की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट रेज को हिंदी में हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। ये बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अपने NCC के सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 49, हाँ मैं बता दूं कि इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्पेशल वीडियो की, तो इस PDF का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आगे भी जितनी PDF आएंगी वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे प्रभावी तरीका है कि पेड़ों को कटने से बचाओ, वनों और वनस्पति का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए दूध को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं पाश्चुराइजेशन। आप जब भी दूध का पैकेट लेके आते हैं तो उस पर देखना, उस पर लिखा होगा पाश्चुराइज्ड मिल्क। तो पाश्चुराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आप प्राउड NCC चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट प्लेलिस्ट जाके जरूर देखें अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।